भूल भुलैया थ्री एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया थ्री के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, डीजे डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायाग्रहण थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रोहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रोहन डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रोहन को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रोहन सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलियान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले यह मानते हुए कि रोहन देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई है। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस दीप्ति डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मजूलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मजूलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 के दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि वो अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
भूल भुलैया थ्री एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुली की गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज़ डेट क्या है। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज़ की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है, लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया, अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड 1824 में रक्तघाट रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वह अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था। राजा का एक बेटा भी था, इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई है। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मजूलका को पकड़ पाएगा या फिर दो मजूलका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादित संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायाग्रहण थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलियान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था। राजा का एक बेटा भी था, इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
भूल भुलैया थ्री एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज़ डेट क्या है। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 के दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज़ की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है, लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया, अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वो अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 के दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वह अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था। राजा का एक बेटा भी था, इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वह अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलियान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई है। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायाग्रहण थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वो अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
भूल भुलैया थ्री एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर 2 मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज़ डेट क्या है। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज़ की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है, लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया, अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारिक घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वह अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई है। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिट्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मजूलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मजूलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है। और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय शुक्ला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायाग्रहण थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत थे। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वह अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। बहाल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलियान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
भूल भुलैया थ्री एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूम में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मंजुलिका को पकड़ पाएगा या फिर दो मंजुलिका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज़ डेट क्या है। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 के दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज़ की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है और लिखा किसने है, लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया, अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, डीजे डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली
हिंदी फिल्म और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नज़र में आ जाती है और इसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका का एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रोहन रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करते हैं कि लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जब मर चुकी है। अब जब मीरा आती है तो रोहन डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया को कैद कर लेते हैं और रोहन को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि वो अगर उसके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रोहन सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 राजकुमार जैसा दिखता था। महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार और दरबार में घोड़ा खलिहान रहता था और करीब में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रोहन देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2000 साल पहले मंजुलिका का एक राजकुमारी था, राजा का एक बेटा भी था। इसका नाम देवेंद्रनाथ था और उसका एक नौकर भी था। जब राजा ने देवेंद्र को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। भूल भुलैया 3 एक कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है जो भूल भुलैया फिल्म की तीसरी किस्त है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित किया गया है। भूषण कुमार और कृष कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आई हैं। साथ ही इस बार फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन ने अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस डिप्टी डिमरी दिखाई दी है। बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर के सामने आया है। कौन भूल सकता है जब पहली बार मंजुलिका ने हमें डराया था। अब भूल भुलैया 3 के साथ हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर खुल रहा है और इस बार रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन मंजुलिका गाँव की दुनिया में उतरते हैं। ट्रेलर ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि यह एक बार फिर हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिक्सचर प्रदर्शित करता है। बता दें आपकी इस फिल्म की कहानी क्या है। विद्या बालन के लिए फिल्म देखें, क्योंकि वह जानती है कि अपने आकर्षण से दर्शकों को कैसे लुभाना है। माधुरी दीक्षित कुछ हिस्सों में अच्छी थी, क्योंकि उनका किरदार पूरा नहीं था। भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट एक ही समय में गुदगुदाने और डराने में कामयाब रही है। आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में यह बाबा को देखा होगा। रूह बाबा भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार रूह बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे दो मंजुलिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीरा और उसके मामा रूहान को एक खास काम के लिए बुलाते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान रक्तघाट नाम की एक जगह जाए। इस जगह पर एक हवेली है और उस हवेली के एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है।
मीरा और उसके मामा रूहान को यह काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अब यह सवाल है कि रूह बाबा इस बार भी मजूलका को पकड़ पाएगा या फिर दो मजूलका मिलकर रूह बाबा को परेशान करेंगे। यह जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी सस्पेंसिबल है और इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है? इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा 1 मार्च को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 की दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज की गई है। और इसमें आपको बता दें, सेलिब्रिटी में डिप्टी टिप्पणी ने इसमें हिस्सा लिया है। और भूल भुलैया की विकिपीडिया बता दें तो डायरेक्टर जो इसमें है वो अनीस बज़्मी है। और लिखा किसने है? लिखा आकाश कौशिक ने है। और उत्पादित किसके द्वारा उत्पादित किए गए हैं? भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी। और इसमें अभिनेत्रा कौन है? कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी भी है। छायांकन इसका बता दें मनु आनंद। और संपादक संजय सांकला। संगीत किसने गाया? अंक संदीप सिरोडकर। गाने प्रीतिम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, लीजो डांस डीजे चेतस और आदित्य रिखारी। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज फिल्म सिनेमा स्टूडियोज। रिलीज की तारीख 1 नवंबर 2024। कार्यकारी समय 158 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 150 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 717 करोड़। फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मार्च में सितंबर 2024 तक मुंबई, कोलकाता, ओरछा और लेह में हुई है, जिसमें मनु आनंद की छायांकन थी। भूल भुलैया 3 को दीपावली के साथ 1 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसे दुनिया भर में 417 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली हिंदी फिल्म और 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसका बाहरी संबंध क्या है? बाहरी संबंध पोर्टल पे आप जाएंगे, भारत पतली परत बॉलीवुड। 1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुल का कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नजर